और अब बात मिनी मुंबई कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के इंदौर की, जहां देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को लेकर हुई एंटी रैगिंग कमेटी जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट में देखिए। मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर में एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में साजिश का बड़ा खेल चल रहा है। इसका खुलासा एंटी रैगिंग कमेटी की जांच रिपोर्ट में हुआ है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि संस्थान में सिर्फ रैगिंग नहीं बल्कि एक तरह के प्रदर्शन की तैयारी थी। ऐसा प्रदर्शन जैसा नेपाल में हुआ था, ऐसा प्रदर्शन जो हाल ही में उत्तराखंड में देखने को मिला। रिपोर्ट में कुछ सीनियर छात्रों का जिक्र किया गया है जो इस साजिश के पीछे बताए जा रहे हैं। और अनुज पटेल, जो दो नाम सामने आए। अनुज पटेल इंजीनियरिंग के 3rd ईयर के छात्र हैं, उनका ही छोटा भाई अनुज पटेल जो है वो भी 1st ईयर का छात्र है और वो गलत तरीके से उस हॉस्टल में रह रहा था जहां पर ये जूनियर बच्चे रहते थे। उनसे लगातार बातचीत करने का काम अनुज पटेल का था। अगर अंदर कोई भी इस बात की शिकायत करने की बात करता था तो ये तमाम जानकारी सीनियर छात्रों तक अनुज पटेल ही पहुँचा देता था। फिलहाल इस वक्त जाँच चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जैन जी की तरह इंदौर को सुलगाने की साजिश इंदौर में रची जा रही थी। कॉलेज के सीनियर छात्रों ने तय किया था कि सोशल मीडिया पर फेक आईडी बनाई जाएंगी और उन पर पोस्ट डालकर माहौल को भड़काया जाएगा। छात्रों के विरोध में जैनजी जैसे शब्दों के इस्तेमाल करने का भी दावा किया गया है। छात्रों ने ही, जो जूनियर छात्र हैं, उन्होंने कुछ इस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया है। रिपोर्ट में एक तथ्यात्मक जानकारी दी गई है ऑब्जर्वेशन के रूप में कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है और प्रांगण में, हमारे आईटी के प्रांगण और संस्थान में कुछ ऐसे छात्र हैं जो सीनियर छात्र जूनियर छात्रों को कुछ दबाव बना रहे हैं, खासकर सोशल मीडिया अकाउंट बनाने का और इस तरह से। सीनियर छात्रों का कॉलेज के छोटे छोटे मुद्दों को बड़ा दिखाकर उन्हें वायरल करने का प्लान था, जिससे कैंपस में लगातार हलचल बनी रहे। इसमें वो छात्र शामिल हैं जिन पर रैगिंग को लेकर कॉलेज प्रबंधन ने एक्शन लिया था। छात्र हैं जिनको रैगिंग के कारण संस्थान से डिबार किया गया था, इनको आर्थिक दंड भी दिया गया था, तो उनमें थोड़ा सा आक्रोश और गुस्सा है, जिसके कारण वो छात्रों को भड़काने का काम कर रहे हैं, जूनियर छात्रों को। इस पूरे मामले को लेकर एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। बताया ये जा रहा है कि 1st ईयर के छात्रों को धमकी दी जाती थी, कॉलेज से बाहर करने की चेतावनी देते थे, जूनियर पर बैच आउट करवाने का भी प्रेशर बनाया जाता था, इंस्ट्रक्शन मानने का भी दबाव था। अब इस पूरे मामले को लेकर कॉलेज प्रबंधन अलर्ट मोड पर है। जिन छात्रों की ओर से इस तरह का प्लान बनाया जा रहा था, उन पर एक्शन लेने की तैयारी है। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं खांसी की दवा से के कहर से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। कई बार डिबार हो चुकी दवा सप्लायर फर्म कैंसस फार्म दवा सप्लायर फर्म को 2 बार डिबार किया जा चुका है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2023 में टेंडर की शर्तों के उल्लंघन पर डिबारमेंट हुआ था, तो वहीं इस साल फरवरी में कफ सिरप के लिए डिपार्टमेंट हुआ था। अन्य कफ सिरप में पाई गई थी गुणवत्ता से जुड़ी कमियां। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अन्य कफ सिरप 692 ऐसे ऑफ मेथनॉल टेस्ट में फेल हुई थी। अगले साल 13 फरवरी तक इस सिरप के लिए डिबार है कंपनी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और अब इस पर जुड़ी ये बड़ी अपडेट भी सामने आ रही है। दवा सप्लायर फर्म को 2 बार डिबार किया जा चुका है और साथ ही साथ ये जानकारी है कि इसी साल कफ सिरप को लेकर के भी डिबारमेंट हुआ था। इस वक्त ये बड़ी खबर। तो इसी खबर पर हमारे सहयोगी हितेंद्र हमारे साथ जुड़े। हितेंद्र, अब ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, 2 बार कंपनी को डिबार किया जा चुका है। जी बिल्कुल, ये कंपनी जो है पिछले सालों में 2 बार डिबार हो चुकी है। एक बार इसको 2022 में डिबार किया गया था, एक बार पिछले साल, मतलब पिछले साल जो दवा सप्लाई की गई थी उसके लिए इस साल फरवरी में डिबार किया गया है। वो भी एक जो है सिरप है जो
खांसी की ही सिरप है, और ये दूसरी सिरप है वो इसमें एसे ऑफ मेंथॉल टेस्ट में जो है ये फेल हो गई थी, और इस साल जो है उसको डिबार किया गया था, और अगले साल जो है 1 साल के लिए इसको डिबार किया गया है, जो 13 फरवरी को जो है ये इसका डिबारमेंट खत्म होगा। तो और एक जो इससे पहले जो डिबारमेंट हुआ था इसका 2023 में, वो टेंडर की शर्तों के उल्लंघन के लिए जो है डिबारमेंट हुआ था, और जो गुणवत्ता के लिए जो डिबारमेंट हुआ है वो इसी साल हुआ है, और जो 13 फरवरी 2026 तक चलेगा। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि कंपनी जो है 2 बार इस तरह के चीजों के लिए जो है डिबार हो चुकी है, और अभी भी जो सैंपल भेजे गए हैं, तकरीबन 22 सैंपल भेजे गए हैं कफ सिरप के, जिसके बारे में शिकायतें थी। तो उसके बाद ही पता चल पाएगा कि इस जो है इन सैंपल्स में किस तरह की कमियां थी या किस तरह की और चीजें थी। और इसमें जो है जो पूर्व जो ड्रग कंट्रोल में राजस्थान है, उन्होंने बताया था, अजय जैन जो है कल बता रहे थे कि जो 22 सैंपल है उनकी रिवर्स जो है जांच की जानी चाहिए, कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो दिखाए जाते हैं, जो छपे हुए होते हैं, तो उनके अलावा भी कोई और चीज तो नहीं है इसमें। तो ये भी एक देखने वाली बात होगी कि किस तरह से वो टेस्ट किए जाते हैं, किस तरह से वो टेस्ट होते हैं उन 22, क्योंकि ये मामला धीरे धीरे गंभीर होता जा रहा है। 2 बच्चों की मौत का मामला भी जो है इसमें शामिल हो चुका है, और कई बच्चे इससे बीमार होकर जो है यहाँ जयपुर के जेके लोन हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं। तो जाहिर है कि पहले भी जो इनके सैंपल फेल हो चुके हैं, और वो भी कफ सिरप के, तो अब ये जो सैंपल आएंगे, इनके आने में भी करीब 7-8 दिन और लगेंगे, तो उसके बाद ही पता चल पाएगा कि ये इन सिरप्स में जो है किस तरह की खामियां थी या कोई और खामी इसमें शामिल है। बिल्कुल, और ये मामला बेहद गंभीर भी है, क्योंकि इसके चलते बच्चों की मौतों के आंकड़े सामने आ रहे हैं, और लगातार जिस तरीके से जानकारी है 2 बार डिपार्टमेंट पहले भी हो चुका है, अभी दोबारा सैंपल लिए गए। इसके अलावा भी जो अन्य दवाइयां या अन्य सिरप जो इस कंपनी द्वारा बनाए जाते हैं, उनके भी सैंपल लिए गए हैं क्या? देखिए, सैंपलिंग का जो प्रोसेस है वो क्वालिटी कंट्रोल का काम है, जो RMSCL जो है, जो सरकारी कंपनी है जो दवा सप्लाई करती है, फ्री दवा जो लोगों को दी जाती है, उसमें सप्लायर जो है RMSCL के थ्रू ही दवाओं की सप्लाई करते हैं। तो और भी ऐसी बहुत सी जो है कंपनियां हैं जिनका डिबारमेंट हो चुका है पूर्व में, और अभी भी जो है कई कंपनियों का जो है डिबारमेंट चल भी रहा है। तो इस तरह से जो है ये कंपनियों के खिलाफ जो है डिबारमेंट की कार्रवाई अलग अलग कारणों से होती रही है। ज्यादातर डिबारमेंट जो है नॉन सप्लाई के लिए है, बाकी जो है जैसे बहुत सी कंपनियां हैं, जैसे मेडिपोल फार्मास्यूटिकल है, इसको जो है ओरल ड्रॉप्स हैं, उसके लिए जो है क्वालिटी उसकी जो है स्टैंडर्ड से कम बताई गई है। इस तरह से रिउप्रा फॉर्मुलेशन है, उसकी भी जो कफ सिरप है उसकी भी क्वालिटी लो बताई गई है। इसके अलावा जो है स्कॉट एडिल फार्मेसिया है, उसकी भी जो दवाई है मेटफॉर्मिन है, और इस तरह की जो शुगर और जो हाई बीपी से जुड़ी बीमारी दवाइयां हैं, उनकी भी क्वालिटी को जो है काफी कम बताया गया है, उनको भी डिबार किया गया है। किसी को 1 साल के लिए किया गया है, किसी को 2 साल के लिए। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, और इसमें जो RMSCL की तरफ से जो कल बात भी हुई थी, तो इसमें एक नॉर्मल प्रोसेस है, और इसमें जो है कई कंपनियों को भी, और भी ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनको अलग अलग कारणों से डिबार किया गया है। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, कई बार डिबार हो चुकी दवा सप्लायर फर्म कैंसस फार्मा, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दवा सप्लायर फर्म को 2 बार डिबार किया जा चुका है। 2023 में टेंडर की शर्तों के उल्लंघन पर डिबारमेंट हुआ था।